अनेकों स्पेशल ट्रेन्स जो अलग अलग क्षेत्रों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से चलकर आएंगी। ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई जा रही हैं कि जो आने जाने वाले भगत हैं उनकी सुविधा भी रहे। इसके अलावा जो 32 ट्रेन्स नॉर्मली मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो यहाँ से भोरवाल माजरी ट्रैक से होकर गुजरती हैं, इन दिनों के में लगभग एक महीने के लिए 2 मिनट का स्टॉपेज रेलवे प्रशासन ने दिया। समागम का आयोजन हो रहा है, आप सभी जानते हैं, बरसों बरस से आप आ रहे हैं, सभी चेहरे जाने पहचाने हैं कि ये जो आध्यात्मिक स्थल है ये 650 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ, जहाँ पर ये मेन कार्यक्रम होगा, संत महात्मा आकर रहेंगे। इसके अलावा आसपास के हमारे जो 4 पार्किंग्स हैं, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था पांची गुजरान में 42 एकड़, पीछे रेलवे स्टेशन के पास 22 एकड़, मन्नत के सामने 28 एकड़ और बिल्कुल हमारे सामने जो है लगभग 10 एकड़ का प्लॉट। ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई जा रही हैं कि जो आने जाने वाले भगत हैं उनकी सुविधा भी रहे और जो हमारे भाई बहन जो इस नेशनल हाईवे का प्रयोग करते हैं उनको कहीं किसी रुकावट का सामना ना करना पड़े। और इसमें दास को बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हरियाणा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन, इन तीनों का भरपूर सहयोग हमारे को मिल रहा है। अनेकों स्पेशल ट्रेन्स जो अलग अलग क्षेत्रों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से चलकर आएंगी। वो भोरवाल माजरी स्टेशन पर संतों को उतारते हुए पानीपत तक जाएंगी। इसके अलावा जो 32 ट्रेन्स नॉर्मली मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो यहाँ से भोरवाल माजरी ट्रैक से होकर गुजरती हैं, इन दिनों के में लगभग एक महीने के लिए 2 मिनट का स्टॉपेज रेलवे प्रशासन ने दिया। इसके अलावा शटल ट्रेन्स जो हजरत निजामुद्दीन से और दिल्ली मेन स्टेशन से पानीपत तक चलेंगी, वो भी यहाँ रुकेंगी। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि अगर समागम की जब आखिरी दिन के समापन के बाद अगर जाने वाले महात्माओं की संख्या अधिक होगी तो और भी ट्रेनें इसमें ऐड की जाएंगी। दास को ये सारी व्यवस्था बताने के पीछे भाव यही है कि जब ये समागम की प्लानिंग की जा रही है तो ये भी साथ सोचा जा रहा है कि जो हमारे भाई बहन हैं उनकी सुविधा में कहीं कोई कमी ना रहे। जो व्यक्ति रेलवे ट्रेन को यूज़ करते हैं या रोड को यूज़ करते हैं उनको कहीं किसी क्षण भी कोई असुविधा ना हो। इसी प्रकार अगर हाईवे की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर उधर से आए हैं तो पूरी लाइटिंग है दोनों तरफ। अगर आप कभी रात को निकलेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क के उस तरफ भी, सड़क के इस तरफ भी भरपूर बिजली की व्यवस्था की गई है। फुट ओवर ब्रिज में क्योंकि लाखों भाई बहन उसका भी इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी लाइट की व्यवस्था की गई है कि कोई अंधेरा ऐसा ना हो, किसी को कहीं चोट लगे।